नमस्कार। भारत को विकसित राष्ट्रों की पंक्ति में शुमार करने और सभी नागरिकों के सम्मानजनक व सुखमय जीवन स्तर के लिए देश का समावेशी उत्थान आवश्यक ही नहीं अपितु अनिवार्य है। आज़ादी के बाद सरकारों द्वारा इस दिशा में आधे अधूरे मन से अथवा टुकड़ों में कार्य किए गए। नतीजा यह हुआ कि प्रगति के दौड़ में कुछ राज्य बहुत आगे निकल गए व कुछ पिछड़ते ही चले गए। जिला स्तर पर भी देखें तो यही स्थिति दृष्टिगोचर होती है। जापान, दक्षिण कोरिया व सिंगापुर आदि देशों का अनुभव बताता है कि यहाँ केंद्रीय सरकारों ने राज्यों व जिलों के बीच कारोबारी प्रतिस्पर्धा पैदा कर व अर्थव्यवस्था को निर्यातोन्मुखी बनाकर अपने अपने देश को विकसित राष्ट्र बनाया। इस संदर्भ में यदि भारतीय जिलों का अवलोकन किया जाए तो देश की समग्र प्रगति में बाधक मूल्य समस्या का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। इसकी एक वानगी देखिए। देश के कुल वस्तु निर्यात में 10 जिलों की भागीदारी 38% है। इसी तरह कुल निर्यात में 90 जिलों की हिस्सेदारी 46% है। यानी देश के कुल निर्यात में 100 जिलों की हिस्सेदारी 84% है। इन तथ्यों से सहज ही गणना की जा सकती है कि देश के कुल निर्यात में शेष 580 जिलों का योगदान मात्र 16% है। देश के निर्यात में जिलों के असमान योगदान का आकलन इस तथ्य से भी लगाया जा सकता है कि गुजरात राज्य के जामनगर जिले द्वारा प्रति वर्ष 50 अरब डॉलर के वस्तुओं का निर्यात किया जाता है, जो देश के कुल निर्यात का 12% है। इतना ही नहीं, यह आंकड़ा हरियाणा, आंध्र प्रदेश व उड़ीसा से होने वाले कुल निर्यात से भी ज्यादा है। पूर्व के रीति नीति में परिवर्तन कर देश के समावेशी विकास के प्रति प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए मौजूदा सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत कुछ वर्ष पूर्व ही की थी। इसके तहत कृषि, किसानों व कृषि जन्य उत्पादों पर भारत सरकार द्वारा काफी तवज्जो दी जा रही है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत ही प्रत्येक जिले में प्रमुखता से पाए जाने वाले कृषि उत्पादों को चिन्हित कर उसके उत्पादन, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग व देश में विदेश में मार्केटिंग करने हेतु कुछ वर्ष पूर्व ही ODOP अर्थात वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी इसे इस तरह कहें कि एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। हालांकि इस अत्यंत ही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का क्रियान्वयन जिला स्तर पर गंभीरतापूर्वक नहीं किए जाने के कारण इस योजना का पूरा लाभ अभी तक देश को नहीं मिल सका है। उदाहरण स्वरूप उत्पादों के चयन में ही खानापूर्ति ज्यादा की गई है। जैसे बिहार के सिवान जिले की बात करें तो यहाँ मेथा को एक जिला एक उत्पाद के तहत चिन्हित किया गया है, जबकि यहाँ नाम मात्र के किसान ही मेथा की खेती करते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, पिछले वर्ष बिहार कृषि विभाग द्वारा आयोजित ODOP से संबंधित एक ऑनलाइन कार्यक्रम में गोपालगंज जिले के किसान ने गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए संबंधित अधिकारियों से जानकारी मांगी थी कि किस अधिकारी व विभाग ने ODOP के तहत पपीता को गोपालगंज जिले के लिए चिन्हित करने की अनुशंसा की है। इन उदाहरणों से सहज ही आकलन किया जा सकता है कि जिला स्तर पर नीतिगत चूक ने इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का पलीता ही लगा दिया है। इस कार्यक्रम को अपेक्षित गति नहीं मिल पाने के का एक और कारण देखिए। कुछ दिन पूर्व जमुई जिले के किसान ने मुझे बताया कि हमारे जिले में कटहल को एक जिला एक उत्पाद के तहत चिन्हित किया गया है, जबकि 1-2 प्रखंडों को छोड़ दें तो यहाँ कटहल के पेड़ नहीं के बराबर है। इस स्थिति में यहाँ इस योजना के गति पकड़ने की कल्पना भला कैसे की जा सकती है। जाहिर है, एक जिला एक उत्पाद की सफलता के लिए किसान उत्पादक संगठनों, कृषि विज्ञान केंद्र व स्थानीय कृषि विभाग सहित कृषि एक्सपर्ट से गंभीरतापूर्वक सलाह मशविरा के पश्चात ही उत्पाद को चिन्हित किया जाना श्रेयस्कर रहेगा। एक बात और, अपने देश में एक जिले में ही मिट्टी की बनावट, भूमि की उर्वरता व भौगोलिक विविधता
पाई जाती है। जैसे सिवान जिले के बसंतपुर, भगवानपुर हाट, बढ़िया व गोरियाकोठी ब्लॉक में सब्जियों के उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। वहीं गोरियाकोठी व भगवानपुर हाट ब्लॉक मछली पालन के लिए सर्वाधिक अनुकूल है। उसी तरह सरजू नदी के किनारे स्थित ब्लॉक गुठनी, दरौली, सिसवन व रघुनाथपुर अरहर दाल व गेहूं के लिए मुफीद माने जाते हैं। अतः नीति निर्माताओं को एक जिला एक उत्पाद के बजाय एक ब्लॉक एक उत्पाद अर्थात ओबीओपी पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। स्थानीय कृषि उत्पादों के उत्पादन, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, ब्रांडिंग व विपणन को बढ़ावा देने, कृषि आधारित बुनियादी अवसंरचनाओं के निर्माण, कृषि कारोबार को लाभकारी बनाने, कृषि में आसातिक निवेश, रोजगार सृजन, कृषिजन्य उत्पादों को निर्यातोन्मुखी बनाने व ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए ओबीओपी को अपनाना ही होगा। अर्थात वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट को नीति को अनुपालन करना ही होगा। कहने का मतलब ये है कि एक जिले में एक उत्पाद के बजाय उपलब्धता के आधार पर एक से अधिक उत्पादों को चिन्हित किया जाना लाजमी है। अब जैसे तभी वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार हो सकेगा। ख्यातिलब्ध संस्था मैकिंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट ने भी हाल ही में अपने एक रिपोर्ट में कहा है कि दीर्घकालीन महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भारत को कृषि क्षेत्र में कम से कम 9 करोड़ नए रोजगार के अवसर सृजित करने ही होंगे। उम्मीद है उक्त के आलोक में हमारे नीति नियंता और स्थानीय प्रशासन उक्त सुझावों पर अवश्य ध्यान केंद्रित करेंगे। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपको यहाँ नवीनतम जानकारी के साथ साथ कृषि क्षेत्र में होने वाली बहुत सारी घटनाओं और नई योजनाओं के बारे में जानकारी मिलती रहेगी, जो आपके कारोबारी उत्थान के लिए मील का पत्थर साबित होगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।